हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम हमदर्द मैं है। हूं बशीर। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, एप्पल के सीईओ इस टाइम भारत में आए हुए हैं और बहुत जगह मैचेस भी देख रहे हैं भारत के और Matches फुल भी देख रहे एंजॉय हैं? कर रहे हैं। तो आज की वीडियो का टाइटल है वो है एप्पल के सीईओ के सामने भारत की रेल का डंका देख, मेक इन इंडिया का डंका देख। मतलब जो एप्पल के सीईओ है वो हैरान और परेशान हो गए हैं, क्योंकि मेक इन इंडिया आज किस लेवल पे जा रहा है। वाकई भाई वो पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। बिल्कुल कर रहे और हैं, भारतीय बिल्कुल कर रहे रेल हैं। को भी देख के वो काफी दंग हुए। तो क्या हुआ है सब कुछ देखेंगे, बाकी बातें हम करेंगे बाद में। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत ने दिखाई एप्पल के सीईओ को मेक इन इंडिया की ताकत। पीएम मोदी से मिले टिम, आईपीएल देखा, भारतीय टैलेंट के साथ समय बिताया, ये दौरा चीन पर कसेगा नकेल। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक से। पिछले 3 दिनों से ये भारत दौरे पर हैं और इन्होंने किसी भी एक जगह पर अपनी तशरीफ को ज्यादा देर तक नहीं टिकाया है और लगातार ये दौरे कर रहे हैं। दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि एप्पल कंपनी के सीईओ को हम लगातार घुमा रहे हैं और भारत के कल्चर के बारे में जानकारियां दे रही हैं। दोस्तों, ये दौरा बहुत खास है और एप्पल कंपनी के जो प्लांट चाइना के अंदर हैं, उन प्लांटों को भारत के अंदर शिफ्ट करने के लिए भारत पूरा प्रयास कर रहा है कि एप्पल के सीईओ का दिल जीत ले और दिल जीतने के साथ साथ एप्पल के जो प्लान है भारत के अंदर वो बढ़ते जाएं। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रहोगे कि 80 से 90% एप्पल कंपनी के जो आईफोन हैं चाइना के अंदर बनते हैं और ये आईफोन भारत के अंदर बने, भारत के टैलेंट की कदर दुनिया के अंदर हो, इसीलिए एप्पल कंपनी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एप्पल कंपनी के सीईओ की मुलाकात भारत के रेल मंत्री से होती है और इस मुलाकात के अंदर भारत के रेल मंत्री ने भारतीय टैलेंट का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। भारत के रेल मंत्री ने सबसे पहले तो टिम का वेलकम किया। वेलकम करने के साथ ही उन्हें देश के अंदर बनाई गई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्टैचू है वो गिफ्ट किया और इसी के साथ वंदे भारत ट्रेन की खासियत भी बताई कि किस तरीके से ये ट्रेन हमने अपने देश के अंदर डिजाइन की है, हमारे यूथ ने डिजाइन की है और इस ट्रेन ने जापान की बुलेट ट्रेन को भी पछाड़ दिया। 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार सिर्फ 52 सेकंडों के अंदर पकड़कर। इसके अलावा ये भारत के अलग अलग हिस्सों को जोड़ रही है और यात्रियों के समय को बचा रही है। साथ में ही वर्ल्ड क्लास लेवल की जो फैसिलिटी है इस ट्रेन के अंदर हमने दी। फिर भारत के रेल मंत्री ने एक पेंटिंग टिम को दिखाई। इस पेंटिंग के अंदर चेनाब रेल ब्रिज की एक तस्वीर थी जो भारत का और दुनिया का सबसे हाईएस्ट सिंगल आर्च का ब्रिज है। ये ब्रिज 359 मीटर ऊंचा है और नॉर्दर्न रेलवे की जान बोला जाता है। जम्मू के साथ साथ पूरे भारत को कश्मीर से जोड़ने वाला ये ब्रिज है और बहुत जल्द भारत की सरकार इस ब्रिज पर अपने देश के अंदर बनाई गई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी दौड़ाने वाली है। भारत के रेल मंत्री ने टिम को कहा कि देखिए टिम जी, ये देखिए मॉडर्न कश्मीर की ये तस्वीर है। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ना, ये ब्रिज फ्रांस के ईफिल टावर से भी 30 मीटर ऊंचा है और ये ईफिल टावर से ऊंचा होने के बावजूद भी इसका जो डिजाइन है भारतीयों ने बनाया है और दुनिया के अंदर ये सिंगल आर्च का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि इस ब्रिज के ऊपर हमने ट्रैक बिछा दिए हैं और ट्रैक बिछाने के साथ ही इसी दिसंबर को हम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी इस ब्रिज के ऊपर चलाने वाले हैं। दोस्तों, ये बात सुनकर टिम जो थे वो वाकई में ही तारीफ करने लगे और बोले कि वाकई में ही ये बहुत स्पेशल है। दोस्तों, भारत के रेल मंत्री मेक इन इंडिया क्यों कर रहे थे टिम के सामने? वो इसलिए कर रहे थे ताकि इशारों में टिम का दिल जीता जाए और भारतीय टैलेंट की छवि बनाई जाए टिम के सामने। यही कारण है कि अक्सर ये जो विदेशी कंपनियां दोस्तों भारतीय टैलेंट की कदर नहीं जानती थी। ये भारत के अंदर भारतीय टैलेंट की कदर जरूर जानती थी कि उनको बच्चों को, भारतीय बच्चों को लेकर ये अपने देश में पढ़ाते थे और वहां पर इनसे काम कराते थे। लेकिन जब ये कंपनियां भारत के अंदर आने के बारे में बोलती थी ना, तो इनको सांप सूंघ जाता था। ये कहते थे कि भारत के अंदर जो वर्कफोर्स है उनको समझ नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है, उनके पास कोई टैलेंट नहीं है। लेकिन अब भारत के जो मंत्री हैं इन कंपनी
कंपनी के सीईओ की सोच बदल रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो हमारा टैलेंट इस तरीके से ये बड़े काम कर रहा है। और इससे दोस्तों इन कंपनी के सीईओ की इमेज एक जो उनके मन में बसी हुई है कि भारत का जो वर्क फोर्स है सही नहीं है, वो बदल रही है। और इसीलिए हमारे रेल मंत्रियों ने भारत की एक जो टैलेंट है उसकी छाती चौड़ी कर दी है विदेशियों के सामने। और देखिएगा ये जो एप्पल कंपनी के सीईओ भारत आए हैं ना, इस दौरे के कारण भारत को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं टिम के दौरे की। दोस्तों लाइफ हो तो विदेशियों की तरह हो। भारत के लोग तो एक जगह पर रहकर अपनी सारी उम्र निकाल देते हैं, लेकिन ये विदेशी, इनकी खास बात ये है कि जब ये मरते हैं ना तो मरने से पहले ये सारी दुनिया का चक्कर तो जरूर लगा लेते हैं। और ऐसे ही है एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक, ये सारी दुनिया में घूम रहे हैं। अब ये भारत के अंदर आए हैं, भारत आए हुए 3 दिन हुए हैं। कभी ये पूजा की किचन में पहुंच जाते हैं, कभी आईपीएल का मैच देखने पहुंच जाते हैं, कभी भारत के प्रधानमंत्री से मिलने पहुंच जाते हैं, कभी रेल मंत्री से मिल रहे हैं, कभी भारत के नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम में जो क्राफ्ट बने हुए हैं उनको देखने के लिए चले जाते हैं, कभी भारत के स्ट्रीट आर्ट को देखने के लिए दिल्ली की लोधी आर्ट प्लेस में चले जाते हैं, कभी भारत के इंडियन स्कूल ऑफ डिजाइन में जो लड़कियां डिजाइन बना रही हैं खूबसूरत खूबसूरत, उनको देखने के लिए पहुंच जाते हैं, और कभी म्यूजिक आर्टिस्ट के साथ समय बिताते हैं, कभी मीटिंग करते हैं, और कभी प्लेयरों के साथ बैडमिंटन खेलते हैं, और कभी हमारे सेलिब्रिटियों के साथ ये वड़ा पाव खाते हैं। दोस्तों देख लीजिए कितनी एक्टिविटी करते हैं ये एक अपनी एक दौरे के अंदर। इससे हमें भी सीखना चाहिए। ये जितनी ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं ना, इनकी यही समझ है कि ये जो एक्टिविटी के साथ साथ ये छोटी छोटी चीजों की बहुत कदर करना जानते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यही है, एप्पल की भी खासियत यही है, और इन एप्पल के अंदर काम करने वाले लोगों की भी ये खासियत है कि ये छोटी छोटी चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, और छोटी चीजों पर ध्यान दिया गई जो बात है वही एक इंसान को बड़ा बना देती है। यही कारण है कि भारत के अंदर टिम कुक के हमने जो तशरीफ नहीं टिकाई है, अलग अलग इलाकों पर दौरा किया है, ये भारत की तरक्की के लिए बहुत अच्छा है। और जितना ज्यादा टिम कुक को हम घुमाएंगे ना, उतना ज्यादा भारतीय टैलेंट के बारे में इनकी जो एक सोच है वो सोच बदलेगी। और वाकई में मोदी सरकार ने बनिए का दिमाग लगाया है और टिम की तशरीफ भारत के अंदर टिकने नहीं दी है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों टिम की तशरीफ? तो यार वीडियो खत्म। यार इंडियन गवर्नमेंट जो करती है बहुत हैवी लेवल पे करती है, और देखा जाए टिम से बहुत भाई बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ है भारत की मतलब देखो तरक्की से। स्टोर उन्होंने ओपन करवाया, उधर खुद आ गए, आईपीएल देखे वो जा रहे हैं, शोबिस के मतलब सितारों से मिल रहे हैं, मतलब एक्ट्रेस वगैरह उनसे मिल रहे हैं, बैडमिंटन ये खेल रहे हैं, उसके बाद क्रिकेट ये देख रहे हैं, यहाँ तक पेंटिंग ये देख रहे हैं, रेल मंत्री से मिल रहे हैं, रेल मंत्री ने फिर उसको सब कुछ दिखाया, भारत का वो सब कुछ बताया। और यार मतलब मुझे बहुत मजा आया जब रेल मंत्री के एक मतलब फेस पे प्राउड फील हो रहा था कि वाकई यार भारत ने किस लेवल वंदे भारत और जनाब रोज किस लेवल का भारत ने काम किया, प्राउड नजर आ रहा था। एक टाइम था ना, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज थे ना, इंडिया से जो वो क्या कहते हैं हीरे थे ना, वो चुरा टैलेंट उठाकर वहां ले जाते थे। मतलब हीरे से मुराद जो टैलेंट था भारत का, वो उठाकर ले जाते थे। उधर लोग काम करते थे, उनको पैसा देते थे। इंडिया इस वजह से थोड़ा सा जो है ना उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती थी। अब इंडियन लोग इंडिया में ही रहकर इंडिया को ही आगे बढ़ा रहे हैं, और दूसरी कंपनी निवेश कर रही है। उनको पता है कि यार टैलेंटेड लोग हैं, इंडिया में इनको जॉब मिल रही है, इंडिया में सब कुछ कर रहे हैं, और वो आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज यार एक कंट्री को बहुत सुपर पावर बनाती है। आपको इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।